सियासत जो है ना इसमें कहते हैं कि किंगशिप नोस नो किनशिप। ठीक है, इसमें कोई दोस्ती और रिश्ता नहीं होता, सगे भाई भी। ठीक है, अर्ज ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत अरसे से पश्तून एरिया में पेनिट्रेट तो अपनी जगह कर रही थी। ठीक है, बलोच में भी चले। उसके बाद उन्होंने 2002 से ऑनवर्ड बड़ा फोकस करके जो है बलोच एरियाज़ का रुख किया और उसमें कल्लात और खुस्तार में उनकी जो है ठीक ठाक अपनी प्रेजेंस थी। अब वो इस ख्याल में मुब्तला थे कि पश्तून और बलोच बेल्ट दोनों में अपनी कुव्वत को मिलाकर दे माइट इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नवाज शरीफ ये सोच रहे थे आपकी नहीं जेयूआई। अच्छा ठीक, मौलाना फजलुर रहमान, यू आर वेरी राइट। यस, अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें अब वो सेकंड फिडल भी नहीं तस्वुर किए जा रहे, बल्कि सेकंड फिडल किए जा रहे। सुन तो लो ना भैया, मेरी यार एक अपनी अपनी अप्रोच की बात है ना। आई मे बी टोटली रॉन्ग। अब सेकंड फिडल जो है वो बाप हो गई है। लेकिन आपका थोड़ा सा मुझे अपने तबसरे को रिव्यू करिए। यार सर मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि जेयूआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। बलोचिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन सकती है जिसके साथ इलेक्टेबल्स हों। जेयूआई के साथ कभी इलेक्टेबल्स नहीं रहे और ये आपको भी पता है। भाई सर मुझे ये बताइए, 2000 तो नहीं बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा 1988 के बाद से मुझे उस सूबाई हुकूमत का नाम बताते रहिए कि जिसमें या तो जेयूआई ने सिग्निफिकेंट हिस्सा ना लिया हो या ये कि वो उसने अपोजिशन ना लीड की हो। कोई एक नहीं आप बता सकते गवर्नमेंट। मेरे भाई तो अभी भी यही हो सकता है ना कि जेयूआई और नून लीग मिल के हुकूमत बना लें, स्पीकर उनका आ जाए, वजीर आला उनका आ जाए, इसमें क्या है? भाई साहब मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, कोई अपनी ताकत खोने को तैयार नहीं होता। शाह साहब और आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कल जो 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो पीएमएलएन में ज्वाइन, 30 से ज्यादा, उन्होंने 12 से ज्यादा कंफर्म जीतेंगे, जी साहब ने कहा। मेरी इल्तिजा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ 12 से ज्यादा काफी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं साथ ही ये भी अर्ज करता हूँ कि 2024 जो है ये रॉबर्ट सेंडमैन का जमाना नहीं। 2024 रॉबर्ट सेंडमैन का दौर नहीं है। पर एक आंख रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? सुन ले मेरे, नहीं रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? नहीं रॉबर्ट सेंडमैन, मैं हकाइक पे बात कर रहा हूं, फिर मैं हकाइक में वो नून लीग जो एक जमात पे खड़ी थी, आज नवाज शरीफ ने उसे 12 से ऊपर ले गई बलोचिस्तान के अंदर। दिस इज अ वाइज डिसीजन। इलेक्शन हो गया आज। अरे यार इलेक्शन कब है? इलेक्शन तो फरवरी में होगा ना सर। अच्छा तो पहले मुझे ये बात बताओ, चूंकि फैक्ट्स पे आपको बड़ी महारत है, ये सेंडमैन कौन थे? इनका मॉडल क्या था? पॉलिटिकल मॉडल था ना। क्या था पता नहीं, मैंने वो एक बार पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, इसका भी मैंने पेपर दिया तो था। अब मैं आपसे मैं क्या अर्ज करूं, बस पेपर दे के भूल गए ना। एक बाकायदा जब यहाँ पे अंग्रेज इस खत्ते में आया है बाबू, तो देयर वर 2 मॉडल्स के जी हाउ आपने देसी लोगों को कैसे ट्रीट करना है। एक मॉडल था जो ये जो लॉरेंस ब्रदर्स ने, जिन पे लॉरेंस गार्डन है लाहौर का, उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोगों को ऐसा करो, इनके लिए कॉलेज खोलो, तालीम खोलो, इनको ज़मीनें आबाद करके दो, वहाँ बसाओ, इनको अलॉट करो। जैसे कॉलोनीज बनी फैसलाबाद, साहिवाल, ज़मीनें अलॉट की। ठीक है ना। और फिर एचएसएन कॉलेज बनाओ, फिर ये कि गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ, फिर ये कि जी हाई कोर्ट बनाओ, और ये फिर हमारे साथ रहेंगे। इनको डेवलपमेंट जिसको आप कहो जी, इनको डेवलपमेंट डालो। इसके एन मुखालिफ जो था वो स्कूल था रॉबर्ट सेंडमैन का, जिसपे फोर्ट सेंडमैन, जिसको भी योब कहते हैं। ठीक है, वो ये कहता था कि साहब ये देसी लोग जो हैं ये तरक्की शरक्की के काबिल नहीं है, छोड़ो इनको, इनकी लेवीज बनाओ। इसके सरदार को कहो भाई तुमने महाना क्या जजिया है और क्या यानी कि लेना है, अपनी लेवीज बनाओ। हमारे काफिले जो जाते हैं, ये जो सड़क है उस पर कोई लूट मार ये वो अमनो मान का जिम्मेदारी तुम्हारी, और लेवीज ये है सेंडमैन मॉडल। ठीक है, आप 2024 में कह रहे हैं कि सेंडमैन मॉडल जो है वो इलेक्टेबल्स के जरिए आ जाएगा और हट के बुद्दन हो जाएगी नवाज शरीफ। मैं केड़ी सेंट्रल पंजाब की गल कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बलूचिस्तान में यही मॉडल अडॉप्ट होता है। एक शख्स है अब्दुल रहमान केथरान। आई चैलेंज यू आप उनको हरा के दिखाएं। आई चैलेंज यू आप उनको हरा के दिखाएं। जिनके हाथ से आपने खेतरान साहब के हाथ से एक उनकी जेल भी स्कैंडल हुआ था कि उनकी जाती जेल है, निजी जेल। सर आप मेरे भाई उसको हरा के दिखा दें। मेरे भाई अब आपको ये पता है कि जिनको आप नाराज बलूच कहते हैं उनका नारा क्या होता है? जो पार्लिमान का यार है गद्दार है, गद्दार है।
लेकिन डॉक्टर अला नजर पढ़े लिखे इंसान है, तो वो नारे बदल भी सकते हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर विद दैट, वो उनको छोड़ दीजिए ना। वो भाई मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल फीलिंग होती है कि यार हम लोग पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, हम इतनी मेहनत। मेरी मासूमियत को क्यों बेनकाब करना चाहते हैं? अच्छा, आपका ख्याल है कि सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो इलेक्टेबल नहीं है? सर ये सुनने वाला और मैं, हम हैं सादा लोग। आप मान लिया आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं। अच्छा नवाब, मुझे सिर्फ मैथ तो आती होगी ना आपको। आज इस असेंबली जो गुजर गई उसमें एक सीट थी, आज इलेक्शन हो गया है 8 फरवरी को, आज इलेक्शन हो गया, इसलिए कि सिर्फ मियां साहब गए हैं, उनको कहा कि एलो जी अब इस वक्त जो आज के दौर के सेंटिमेंट उन्होंने कहा लो जी बंदे ताड़े थे, तुसी आ जाओ लुडियां बांधो। यही होता रहा इस मुल्क के अंदर। क्या ये 2002 में ऐसा करने की कोशिश नहीं हुई थी? तो फिर आखिर में क्या करना पड़ा था? आखिर में क्या हुआ था? आजम तारिक को छोड़ नाको चने चबवाए थे उस अपोजिशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही 2002 वाली अपोजिशन ने नाको चने चबवाए थे। किसको? हुकूमत वालों को, काफ लीग वालों को, जो हुकूमत बना के बैठे। मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, तो मैं अभी आपको क्या इशारा कर रहा हूँ? हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बात हरगिज़ तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि ये 2 रोज़ाए कोयटा के बाद नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को इस तरह यानी कंकर कर लिया है जैसे किसी ज़माने में अलेक्जेंडर वगैरह ने शायद किया होगा। ये ऐसा कोई वाक़या पॉलिटिकली उन्होंने किया। यस, एमक्यूएम को साथ मिलाया, कुछ ही दिन बाद जरदारी साहब को कॉल कर दी नवाज शरीफ साहब ने। बलूचिस्तान गए, आपने कहा मायूसी फैला रहे हैं। सुन लेना, मैं उनकी मूव बता रहा हूं भाई। वो केपीके नहीं गए, आप कह रहे थे उन्हें केपीके जाना चाहिए था। वो ग्राउंड पॉलिटिक्स समझते हैं। वो नुसरत जावेद नहीं है कि ठंडे कमरे में बैठे रहे। अगर अल्लाह ताला जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने अगर आपकी तारीफ वाली चलना है तो अगे तेरे पागल छी। देखिए मैं उनके इसके अलावा और कुछ नहीं, अगे तेरे पागल छी मियां साहब। जी जी जी, अच्छा बताइए क्या हुआ? जो अच्छी बातें हैं सियासी तौर पे उनकी मूव्स बहुत अच्छा। ऐसा करो, इतना इनका चार्म ऑफेंसिव था, नवाब असलम रईसानी खुद तो शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा मेरा पूरा शायद ला जाओ लश्करी चाहिए। देखिए अब फिर वहाँ उस फैमिली के अंदर भी 3 पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ है ना। अच्छा, तो इसी तरह बाकी इनके साथ भी फिर जमाल रईसानी की बात कर लें, तो ये भी चेक करें कि उन्होंने अपने भाई कहाँ भेजे हुए हैं ना। ये भी सोच लिया करो ना कि ये जो 12 यकीनी लोग गए जो शाह साहब। लेकिन ये मुझे ब्रेक लेनी है, आज आप डिफेंसिव रहे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, ना मान लो यार, बात सुनो मेरी। आपने मुझे खुद कहा है कि अब तो मैं संजीदा बातें के काबिल नहीं रहा, तो मुझे ख्याल आया कि आज से कुछ रोज़ पहले आप रावलपिंडी के बुकरात असर के हल्के में गए थे, वहाँ लोगों ने अजीब व गरीब बातें की, मजाक। आज विचारों के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा ही वाक़या हुआ। मैं सोच रहा था यार ये क्यों हो रहा है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, और उसके बाद फिर हालांकि ये गुफ्तार के बड़े गाजी थे, इनकी एक क्लिप भी सुन लो, बहुत मजे की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर इतने अहम इशू को मैंने जिंदगी में थोड़ा सा देखो ना, लाइट बड़ेपन का मुजाहरा किया नहीं, और ये कह रहे हैं नंबर 1। अब मैं उनकी कौन सी कसम पे एतबार करूं? फिर कह रहे हैं मैंने टॉर्चर करने वालों को भी माफ कर दिया। बात सुने, अब गैर संजीदा सी गुफ्तगू लेके आप बैठ गए। एक संजीदा शो है हमारा, लेट्स बी वेरी फेयर एंड फोकस। यू डोंट नो हु सैंडमैन इज, इतना संजीदा शो है। ओ यार गाल सुनो, तुसी पढ़ लेंदे मैनू, बट दिस इज मैं एक अहम टॉपिक। अगर मैंने जब कहा कि सैंडमैन कौन था, उसका मॉडल क्या था, आपने कहा मैंने इम्तिहान में उसका सवाल भी आया था। ऐसी बातें, आपने मेरे ऐसी बातों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। अच्छा, मैं अब अर्ज ये है